मंत्र का जाप निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। पहले फल खा के तप कर रहे थे, फिर फलों का त्याग कर दिया, फिर सूखे पत्ते खाकर तप करने लगे और कुछ समय बाद सूखे फलों पत्तों का भी त्याग कर दिया, फल फूल सब त्याग दिए और एक टक होकर सिर्फ उस सच्चिदानंद भगवान का दर्शन करने की दृष्टि से वायु का आहार भी छोड़कर मात्र अस्थियां रह गई थी वहां। सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहते हैं, चर्म न रहे, मांस न रहे, रक्त न रहे, हड्डियां रहे तो हड्डियों में भी प्राण रहते हैं। और इसलिए अधिकांश लोग जब तप करते थे तो न रक्त रहता था, न मांस रहता था, न ऊपर की खाल रह जाती थी, सिर्फ हड्डियां, पंजर रह जाता था, हड्डियों का पंजर। और फिर भी वो एक रस तप करते रहते थे और जब भगवान कृपा करते थे तो उनका पुनः सारा शरीर स्वस्थ हो जाता था। अभी इन्हीं के विषय में आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कठोर तप देखा, शंकर भगवान ने जब ऐसा कठोर तप देखा, नारायण भगवान ने जब ऐसा कठोर तप देखा, विधि हरिहर तप देखे अपारा, विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगौ बरे बहु भात लुभाए, मांगौ बरे बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं चलाए, परम धीर नहीं चलाए। ओ विधि हरिहर तप देखे अपारा, विधि हरिहर तप देखे अपारा। कितना कठोर तप किया होगा इस बात से समझो। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण, हर माने महादेव। एक बार नहीं आए महाराज मनु के पास में, रानी शत्रुपा के पास में, तो आए बहुबारा, बहुत बार आए और बहुत बार आकर कहा हमसे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, कुछ भी वरदान मांगो हमसे, जो चाहिए सो मांग लो। अरे वरदान मांगना तो दूर की बात है, नेत्र खोलकर देखा तक नहीं तीनों को। यह है तपस्या का प्रभाव। इस जगह पर उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि शंकर अलग हैं, कि ब्रह्मा अलग हैं, कि विष्णु अलग हैं। वो ब्रह्म कौन है? इसी प्रसंग में अब ये तीनों के तीनों देवता वरदान देने को तैयार है। ब्रह्मा विष्णु महेश आए बहुबारा, एक बार नहीं आए, आए बहुबारा, बहुत बार आए और कहा वरदान मांग लो। इन दोनों ने दृष्टि खोली ही नहीं, तपस्या छोड़ी ही नहीं, लगे रहे। तब क्या हुआ? मांग मांग बर भई नभबानी, श्रवण रंद होए और जब आई, परम गभीर कृपामृत सां। आकाशवाणी हुई, मांग मांग बर भई नभबानी। आकाशवाणी हुई कि हमसे जो वरदान चाहिए मांग लो, मांग लो, मांग लो। ऐसा लगा जैसे अमृत कानों में डाल दिया हो। और उस वाणी को सुनते ही, दर्शन नहीं हुआ अभी किसी का, सिर्फ वाणी का श्रवण हुआ और ऐसा लगा मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए और जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवय भवन ते आए। जैसे ही वाणी श्रवणों में पड़ी, ऐसा लगा जैसे अभी अभी हम महल से आए। हजारों वर्ष तपस्या की वो श्रम समाप्त हो गया।
पुनः शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। ये किसका प्रभाव है? ये भगवान की वाणी का प्रभाव है। एक क्षण में जहां शरीर पे कोई चर्म नहीं थी, रक्त नहीं था, मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, अस्थि मात्र वह रहे शरीरा, मात्र अस्थियां रह गई थी। और वहां पर जब ये आकाशवाणी सुनी तो उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया और ऐसे उनको लगा कि जैसे हम अभी अभी आए हैं, बहुत हजारों वर्षों से नहीं तप कर रहे, अभी आए हैं, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने कहा, हे नाथ, अगर आपको हमारे ऊपर भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, हे नाथ, अगर आपको हमारे ऊपर कृपा करनी है और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस स्वरूप को शंकर भगवान नित्य ध्याते हैं, हृदय में जिन्होंने जिस रूप को धारण किया हुआ है, हम उसी स्वरूप का जी भर के दर्शन करना चाहते हैं, यही कृपा करके दे दीजिए। और तब भगवान से रहा नहीं गया और तब भगवान ने भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान, नील सरोरऊ नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजै स्तन शोभा निरखे कोटि कोटि सगवान। इतने सुंदर थे, करोड़ों करोड़ों कामदेव उन पर न्योछावर कर दिए जाएं तो भी उनकी बराबरी नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। अरे ओ भैया ने जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। अच्छा बताओ, हमने सुना है कार्तिक मास में दान करने का बहुत बड़ा महात्मा है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दान करता है उसे हजारों लाखों गुना ज्यादा उसी द्रव्य की प्राप्ति होती है जो वो दान करता है। बताओ यहाँ पर दानी कौन कौन है? हाथ उठा के बता, बोले हम दानी हैं। है कोई दानी? कौन कौन ऐसा दानी है जो अपना घर मकान दुकान सब दान कर दे? है एक आध? क्या बात है, सोफे वाले हाथ नहीं उठा रहे? घर मकान दुकान नहीं करोगे दान? अच्छा चलो, जिन पे दो दो चार चार घर हो, एक घर दान कर दो। नहीं है ना? हम लोग 10-20 रुपया भी दान करते हैं ना भगवान के आगे जाके, तो हम उसे गाते हैं कि हमने इतना दान किया। अच्छा, होते हुए भी दान गाते हैं हम लोग। और कितने महानुभाव तो ऐसे हैं, महापुरुष, होते हुए भी दान नहीं करते हैं। होते हुए भी है, फिर भी नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात आज हम सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात, और आप सबके मतलब की बात सुन रहे थे। इस बात को नोट करो। तुम्हारे पास धन हो और धन होने के बाद तुम मदिरा पान करो, जुआ खेलो, मांस भक्षण करो, पार्टी करो और घुमाई फिराई करो, जो भी और करते हो वो करो, वो अच्छा है कि मंदिर बनाओ, कथा कराओ, गौशाला चलाओ, धन होने के बाद तीर्थ करो, दीनों को भोजन कराओ, सर्दी में किसी को वस्त्र पहनाओ, सर्दियों में अब आने वाली चाय पिलाओ, गरम गरम भोजन कराओ, ये अच्छा है? जवाब दो, पहले वाला अच्छा है कि दूसरे वाला? जोर से बोलो। अधिकांश पैसे वाले क्या करते हैं? जोर से बोलो।
ईमानदारी से मैंने दो ऑप्शन बताए आपको। जो सच हो वो बोलो आप। हम बताएं, जब बुद्धि विपरीत हो और भगवान जिसके जीवन में संकट डालना चाहे तो धनवान होने के बाद भी उसे धर्मवान नहीं रहने देता, उसे गलत रास्ते पर भेज देता है कि तुम सारे उल्टे सीधे काम करो। वही धन है जिससे हम अपना नाश कर लेते हैं, वही धन है जिससे हम अपना कल्याण कर लेते हैं। वही धन से अगर हम मंदिर बनाएं, धर्मशाला बनाएं, गौशाला बनाएं, गौओं को चारा खिलाएं, दीनहीनों को रोटी खिलाएं, वस्त्र जिन पे नहीं है सर्दी में वस्त्र बांटें, किसी के खुशी का कारण बन जाएं, तो वही धन स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगा, हमें स्वर्ग पहुंचा देगा। और उसी धन से हम लोग लूटपाट करें, खसूट करें, और मांस खाएं, मदिरा पिएं, और मतलब घूमने फिरने में उल्टा सीधा काम करने में लगा दें, वही धन हमारे लिए नरक की सीढ़ी बन जाएगा। और ये नरक की सीढ़ी बनने से काम क्या होगा? जब बुरा वक्त आता है ना, बुरा वक्त, बुरा समय जब आता है, तो ये धन हमारा विनाश का कारण बन जाता है। कई लोग इसी धन के कारण मारे गए। आजकल एक नाम बड़ा फेमस हो रहा है, उसका फोन आ जाता है, इतना तुम समझो। एक नाम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप? हैं? कौन? अरे तुम नाम क्यों ले रहे हो भाई उसका? लोग समझेंगे महाराज का भी कोई कनेक्शन है। हाँ, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में दो चार होने चाहिए। एक अकेला आदमी है, सबकी बोलती बंद कर रखी उसने। नाम से ही हवा खुशक हो जाती है बड़े बड़े लोगों की, और बाहर है भी नहीं, भीतर ही है आदमी, फिर भी देखो जलवा है अगले आदमी का। खैर हम इस विषय में ज्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि विषय थोड़ा कानूनी हिसाब से देखना पड़ेगा। नहीं, पर सच बताएं, वो धन किसी काम का नहीं जो मेरे परिवार का नाश कर दे, वही धन श्रेष्ठ है। अच्छा हाँ, हम बता रहे थे, जब समय बुरा होता है, जब विपत्ति आती है ऐसे लोगों पर, तो घर में कितना विघटन होता है बताएं आपको। इकलौता बच्चा ये सोचता है कि चलो अब तो जीवन खत्म ही कर लेना चाहिए, अब हम पे कोई बचा नहीं कुछ। और हमने कई घरों में ऐसा दीपक बुझते हुए देखा, इकलौता दीपक शांत हो गया। और राम नाम जाप करने, सत्कर्म करने का फल क्या है कि बुरा समय आ भी गया तो व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि रेल की पटरी पे सो जाएं, कि आग लगा लें, कि ऊपर से कूद जाएं, ये नहीं सोचेगा। तो क्या कहेगा? अरे संकट आ गया, कोई बात नहीं, राम जी एक काम करते, बाबा जी हो जाते। फिर क्या करेंगे? बोले भजन करेंगे। मरा नहीं, मरना सुधार लिया। का बन के? बोले बाबा जी बन के। अगर बाबा जी बनेंगे तो शेष जीवन भजन करेंगे, और भजन करने के बाद, भजन करना अच्छा है कि बुरा है? बोलो जोर से, बोलो अच्छा है कि बुरा है? वो लोग धन्य है जो अपने जीवन में भजन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए वही धनवान श्रेष्ठ है जिस धनवान ने अपने धन के द्वारा धर्म का ही कार्य किया हो। आप सभी धनवानों का भगवान कृपा करें कि सदमार्ग पर आप और आपका परिवार चले, ऐसी प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। ये बात क्यों आ गई थी? संसार में 10, 20, 50 रुपए दान देकर भी लोग कहते हम दानी हैं, पर भगवान ने तो हमें ये जीवन ही दे दिया है, उसके बाद भी भगवान कभी ये नहीं कहता है कि हम दानी हैं। पर आज कह रहे हैं भगवान, हे महाराज मनु, आप मुझे दानियों में अग्रगण्य समझकर मुझसे कुछ भी मांग लो, तुम जो भी मांग लोगे मैं तुम्हें वही प्रदान कर दूंगा, जो चाहिए सो मांग लीजिए। और कहा, हे नाथ, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है आपसे मांगने में। बोले कैसा संकोच? बोले ऐसे समझो जैसे एक दरिद्री व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाए
वो कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी बहुत सारी संपत्ति मांगने में उसे संकोच होता है। उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांग लूं और मुझे ना मिले। पर उसे कल्प वृक्ष का महत्व तो नहीं मालूम है। हे नाथ, ये सच है कि जो मैं चाहता हूं आपके लिए वो ना तुच्छ बात है। जो मैं चाहता हूं आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो मैं मांग रहा हूं तो मेरे लिए, मेरी ओर से देख रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा तुम ये सोचो ही मत कि तुम क्या मांगना चाह रहे हो, बस तुम तो मांग लो। मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तब भगवान से महाराज मनु कहते हैं, हे महाराज कृपा करो, दान शिरोमणि जगत के नाथ कहूं सद्भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे नाथ, मैं अपने सच्चे मन से आपसे कहता हूं, मुझे आपसे क्या दुराऊं, आपसे क्या छिपाऊं, और आपसे छिपा क्या है। आप तो सबके मन में विराजमान हैं, घट घट में विराजमान हैं। आप तो सबकी घट घट की जानने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं कि आपके समान ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अच्छा देखो, महाराज मनु बड़े समझदार हैं। ये नहीं कहा कि आप ही पुत्र बन जाओ। ऐसे समझो कोई आदमी किसी के यहाँ काम करता हो, वो आदमी बहुत बड़ा हो और सेवक कहे तुम मेरे बेटे बन जाओ, कैसा लगेगा स्वामी को? अच्छा या बुरा? अच्छा, औकात से ऊपर बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? लेकिन वही दूसरे तरीके से कह दे, आपके माता पिता बड़े भाग्यवान हैं जिनको आप जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मेरा भी कभी ऐसा भाग्य होता कि मेरे भी आप जैसा पुत्र होता तो मैं भी अपने भाग्य को सराहता। ये बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी बताओ? अच्छी लगेगी ना। वैसे ही महाराज मनु ने कहा, चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान चाहता हूं, आपको नहीं चाहता, आपके समान चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, देख प्रीत सुन बचन अमोले, एव मस्तु करुणा गोले, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, रपत हुए तनय भोए आई। मेरे समान पुत्र कहाँ जाके ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा मेरे जैसा पुत्र? इसलिए हे राजन, आप चिंता नहीं करिए, मैं स्वयं ही आपका पुत्र आकर बनूंगा। बोलो राधे राधे। शत्रुपा जी से कहा आप भी वरदान मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, मेरे पति ने जो मांग लिया है वो मेरे लिए तो सबसे बड़ा उपहार तो मेरे लिए मां तो मैं ही बनूंगी, ये सौभाग्य तो मुझे ही मिलेगा। पर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्या ये सच में हो सकेगा कि आप हमारे पुत्र बनेंगे? और विश्वास इसलिए हो रहा है कि आपके वचन ही उसे प्रमाणित कर रहे हैं। आपके वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। पर जब आप हमारे पुत्र आकर बन जाएं तो आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहने प्रभु, हमें कृपा कर दे। जो गति जो मति जो प्रवृत्ति आपके प्रति आपके ज्ञानी भक्तों की है, आप चाहे हमारे पुत्र आकर बन जाएं, पर आपके चरणों में वही हमारी गति मति रति रहनी चाहिए। भगवान ने एवं मस्तु कहा। और भगवान ने एक बात और कही, जो कछु रुचि तुमरे मन माही, सो में दीन कछु संशय नाही, सुत विषयक पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को मन,
बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। महाराज मनु ने कहा एक और प्रार्थना है। बोले क्या? जब आप हमारे यहाँ पुत्र आकर बने तो मेरा आपके प्रति इतना प्रेम होना चाहिए जैसे मणिधर सर्प के प्राण मणि में होते हैं, मीन के प्राण जैसे जल में होते हैं, वैसे ही मेरा प्रेम मेरे प्राण आप में हो। आपका वियोग हो जाए तो मेरे प्राण निकल जाएं। भगवान ने कहा ए मस्त ऐसा ही होगा। अभी आप जाके स्वर्ग में राज्य करो, स्वर्ग में रहो और वहां सुख भोग कर फिर जब आप अयोध्या में दशरथ बनोगे तब मैं तुम्हारा पुत्र आकर बनूंगा और अकेला नहीं अंशों के सहित आऊंगा और आपको खूब पूर्णतः सुख प्रदान करूंगा। बोलो राधे राधे। देखो धीरे बोलोगे तो बात बनेगी ही नहीं। देखो कितने आराम से बोल रहे हो है? कौन कौन चाहता है सनातन धर्म की सुरक्षा हो? तो ऐसे धीरे बोलने से होगी? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। चलो एक भजन गा लेते हैं जिससे आप लोग नाच सको, झूम सको, जिससे आपका आलस से भाग जाए। आप सोच रहे हो महाराज ऐसा भजन ही नहीं गा रहे हैं जिसमें नृत्य हो, है ना? हम इसलिए नहीं कि हमने एक श्रोता यहाँ पर ऐसा आया हुआ है, उसने पूरा आनंद जो है पंडाल के ऊपर रखा हुआ है, नीचे नहीं है पंडाल के ऊपर है। प्रशासन भी तृप्त रहता है ऐसे श्रोताओं से। तो एक भजन गाएंगे बहुत सुंदर। तो जो लोग खड़े हैं हम आग्रह करेंगे बैठ जाइएगा, बैठ के सुनो 15-20 मिनट और कथा, उसके बाद करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। पहले कथा क्रम को लेके चलते हैं, उसके बाद रावण का भी प्रसंग आता है। रावण जन्म, रावण की तपस्या, रावण के वरदान। देखिए महाराज मनु ने तप किया, क्या वरदान मांगा? यही वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र बनो। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तो रावण ने क्या वरदान मांगा? बोले हम काऊ के मरई न मारे। ये जो दुष्ट लोग होते हैं ये मरने मारने की बात करते हैं, और जो संत लोग होते हैं वो भगवान को पाने की बात करते हैं। कितने गजब की बात है। किसी धर्म में ये कहा जाता है कि काफिरों को मार दो तुम्हें 72 मिलेंगी, हैं? अच्छा उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पंडितों को मार दो तो 72 मिलेंगी, क्षत्रियों को ही मार दो, बनियाओं को ही मार दो तो 72 मिलेंगी। काफिर माने जो उनको न माने वो सब काफिर। हाँ या ना? जवाब दो। बोले उन्हें मार दो 72 मिलेंगी। उन्हीं में से किसी ने छोड़ो बाहर में जान दो, हमें का परी 72 मिले चाहे 172। हाँ हम क्या मतलब, जितनी मिले ले, हमें थोड़ी कुछ चाहिए, हमें तो कुछ नहीं। चलो चलो हम कहाँ थे, कथा कह रहे थे। कहते काफिरों को मार दो 72 मिलेंगी, और हमारे यहाँ क्या कहते, चींटी को भी मत मारो, चींटी को भी मत मारो। हमारे यहाँ कहते चींटी को खिलाओ, हमारे यहाँ कहते गाय को खिलाओ, हमारे यहाँ कहते कुत्ते को खिलाओ, हमारे यहाँ कहते पेड़ पौधे लगाओ, हमारे यहाँ कहते किसी को भी दुख मत पहुंचाओ। अब बताइए ऐसे सनातन में ठाकुर जी ने हमको जन्म दिया है, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? जल की पूजा हम करते हैं, पृथ्वी की पूजा हम करते हैं, पीपल की पूजा, बड़ की पूजा, नीम की पूजा हम करते हैं, आकाश की पूजा हम करते हैं, समुद्र की पूजा हम करते हैं, नदियों की पूजा हम करते हैं, अग्नि की पूजा हम करते हैं, जल की पूजा हम करते हैं। हमसे ज्यादा प्रकृति से कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं, क्योंकि हम ही सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते। हम उस वस्तु की पूजा करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। एको धर्म सनातनः,
एक वही धर्म सनातन है जो सबके पूजा करना सिखाता है। मेरे प्यारे, रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हम काऊ के मरे न मारे। रावण का भाई था कुंभकर्ण, उसने कहा हम तो 6 महीने सोए, एक दिन जगे बस। जो ज्यादा सोते उन्हें भी कुंभकर्ण ही समझा जाए। कुंभकर्ण को एक बहुत अच्छा बेचारा मांगना कुछ और चाहता था। वो ये चाहता था कि हम 6 महीने जगें और 1 दिन सोएं। पर अगर ऐसा राक्षस 6 महीने जगेगा और 1 दिन सोएगा तो बड़ा प्रलय टाइप हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ का स्मरण किया और उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी और उसने फिर वरदान मांग लिया कि 6 महीने सोएं और 1 दिन जगें। विभीषण जी ने वरदान मांगा कि हम भगवान श्री राम की भक्ति करें। ये तीनों भाइयों की तपस्या और वरदान का फल। वरदान मांगा उन्होंने, वरदान की कथा है। इसके बाद महाराजा चक्रवर्ती दशरथ की कथा आती है रामचरितमानस की। हालांकि रावण के अत्याचारों से पृथ्वी अकुला गई। ध्यान से सुनिएगा, जब जब पृथ्वी मां व्याकुल होती है, दुखी होती है, तब गाय का रूप बना कर जाती है। इसलिए हे सनातनियों, गौ माता की सेवा करो। जिसके घर में निस्वार्थ भाव से गौ माता की पूजा होती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अब दूध पीने के लिए गाय रख लेते हैं और गाय दूध देना बंद कर दे, छोड़ देती है, तो ऐसे घर में तो दरिद्रता ही आएगी। एक जगह पर हम बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे, आप कहो तो बता दें, बता दें कि नहीं बताएं? बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे। इन कामों को करने से घर में दरिद्रता आ जाती है। ए माता जी, ए चश्मा वाली, बैठो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सुन के जाओ, ये तुम्हारे लाने हैं बात, ध्यान से सुनो। इन कामों को करने से घर में दरिद्रता का आना निश्चित है। कौन से काम नहीं करने चाहिए? जब भी किसी मंदिर के आगे से निकलो तो हम सबको मंदिर के आगे माथा अवश्य झुकाना चाहिए। जो मनुष्य मंदिर के आगे निकलते समय मंदिर के लिए, भगवान के लिए माथा नहीं झुकाते हैं, उनके घर में दरिद्रता का आना निश्चित है। इसलिए जब भी वहां से निकलो, मंदिर के आगे से निकलो, तो प्रणाम करते हुए निकलना चाहिए। दूसरा, दिन के समय घर का मुख्य द्वार कभी भी बंद नहीं रहना चाहिए। आजकल थोड़ी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि सबको अपने अपने घर दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास करें कि मुख्य द्वार जो आपके घर का हो वो दिन में खुला रहे। घर का द्वार, मुख्य द्वार दिन में बंद नहीं रहना चाहिए। और घर का जो मुखिया हो वो 24 घंटा तवे पे न बैठा रहे, तवे पे न बैठा रहे, समझ गए? 24 घंटा लाल पीला न रहे। हम लोग देखते हैं जो घर का मुखिया होता है वो अधिकांश लाल पीला होता रहता है, 24 घंटे गुस्से में रहता है। तो 24 घंटे घर के मुखिया को, मतलब 24 दिन में एक आध बार कभी लाल पीले हो जाओ, अच्छी बात है कभी कभी, लेकिन हर समय गुस्से में नहीं रहना चाहिए। घर का मुखिया जो हर समय गुस्से में रहता है, उस घर में दरिद्रता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और लक्षण है, जो सबसे उधार तो लेते रहते हैं पर उधार लेकर वापस नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को भी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। वो नीयत खराब है
जो मनुष्य सबसे ले तो लेते हैं पर देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, लेकर न देना ये दरिद्रता की पहचान है। ऐसे मनुष्य को दरिद्री बनना पड़ता है। ये बात आज के युवाओं को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बातों को ध्यान में आज का युवा रखता नहीं है। हालांकि हमको भी ये सब बात बताने में संकोच होता है, पर बताते इसलिए हैं कि भगवान ने अगर इस जगह पर बैठा ला है तो हमारे बच्चों को ज्ञान देने का कार्य हमारा ही है, कोई और नहीं आएगा।